गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा कि फंक्शन में हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन यानी कि मॉडुलस फंक्शन को डिफ़ाइन कैसे करते हैं वो हमने स्टडी किया। साथ साथ में देखा कि मॉडुलस फंक्शन के अंदर मेन इम्पॉर्टेंट बात क्या है। मॉडुलस फंक्शन एक प्रकार से क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट है। यदि उस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट को हटाएंगे तो जो हमें विदाउट मॉडुलस जो ऑब्टेन होगा वो बिल्कुल उसी के इक्वल होता है। उसको ऑब्टेन करने के लिए हम लोग जो मॉडुलस फंक्शन में कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं उनको हम फाइंड आउट करते हैं। उसकी हेल्प से फंक्शन कहाँ कहाँ अपना नेचर चेंज करता है, कहाँ कहाँ विदाउट मॉडुलस, कहाँ मॉडुलस का एक्चुअल यूज़ है, उसको हम रिकग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन आफ्टर हम फिर उसको मॉडुलस को एलिमिनेट करके फंक्शन को सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो कल जो मेथड्स हमने देखे मॉडुलस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, हमने ग्राफ से क्रिटिकल पॉइंट की तरफ देखे, हमने क्रिटिकल पॉइंट से ग्राफ की तरफ देखे। अब हम उन्हीं के एप्लीकेशन से कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे। देखिए, कुछ और एग्जाम्पल्स में कुछ एग्जाम्पल मैं लूँगा और कुछ एग्जाम्पल आप करेंगे। तो जैसे एफ एक्स इक्वल टू, अब सवाल आ जाए सपोज करें माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1। प्यारे बच्चों, ये सवाल है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करना चाहिए? तो मैंने जैसे आपको बताया कि जब भी कोई मॉडुलस के अंदर सिंगल मॉडुलस का सवाल हो, वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके लिए ओरिजिनल फंक्शन, और इसमें भी मेन ओरिजिनल फंक्शन आपका ये है, ये वाला। तो सबसे पहले आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर। द ग्राफ ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर का एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा होता है? एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा हो जाएगा। सब हमने देख रखा है, एक्स एंड वाई, ये ग्राफ बन गया इसका। अब हमें बनाना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 सपोज करते जाइए एफ एक्स, सपोज करते जाइए एफ एक्स, वाई मानते जाइए। तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ये रहा, प्लस 1 कॉन्स्टेंट ऐड होगा तो ग्राफ 1 अबव शिफ्ट होगा। दैट मीन्स इसका जो ग्राफ बनने वाला है एक्स एंड वाई, तो ग्राफ एक ऊपर शिफ्ट, प्यारे बच्चों, ओरिजिन से जाता हुआ अब 1 से जाएगा, 0,1 से। ये लीजिए, ये पॉइंट जो है वो 0,1, ये हमारा ओरिजिन। ये ग्राफ बन गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब कोई बोले बट सर ये पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? वेरी इजी माय डियर, वेरी इजी। ये पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स हैं? ये वो पॉइंट्स हैं, सच पॉइंट्स एट विच y इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये y के इक्वल होता है, आप उसको 0 करेंगे, सो वी विल फाइंड इक्वेशन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट मीन्स x इक्वल टू प्लस माइनस 1। दैट मीन्स दैट पॉइंट्स आर 1, 0 and minus 1, 0. You can say x equal to 1, x equal to minus 1, right? And you can say in coordinate from 1, 0, minus 1, 0, and this is in coordinate from 0, 1, right? That is the actual graph of minus x square plus 1. Now we want to find minus x square plus 1 का मॉडुलस। मैन देखिए, अभी इस ग्राफ में रेंज जो है वो नीचे, ग्राफ फंक्शन नीचे जा रहा है, यानी रेंज है माइनस इन्फिनिटी से y की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक मिलेगी? 1 तक। यहाँ तक आपको y का आंसर मिल रहा है माइनस इन्फिनिटी से 1, लेकिन हमें कंप्लीट फंक्शन के आगे मॉडुलस दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब रेंज नेगेटिव तो आएगी ही नहीं। बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, कीप इन माइंड। सो नाउ यदि अब हमें इसको कन्वर्ट करना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन जो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन के रूप में, तो उसके लिए क्या करेंगे? मैंने आपको बताया बहुत शॉर्ट, जो पॉजिटिव पोर्शन है नो चेंज, ध्यान से देखिए, जो पढ़ा है उसी का एप्लीकेशन करेंगे। जो पॉजिटिव पोर्शन है, जो आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है माइनस 1, 0 से अप टू 1, 0, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है नो चेंज माय डियर। बट नाउ दिस पोर्शन विल बी इनवर्ट, ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, यानी इधर ऐसे और इधर ऐसे। ये आपका ग्राफ बन गया ऐसा, कॉन्केविटी जस्ट ऐसा कैसा, जो नीचे की तरफ जा रही है अब ऊपर की तरफ जाएगी, जो नीचे की तरफ जा रही है वो ऊपर की तरफ जाएगी। बिल्कुल कॉन्केविटी भी हम लोग सेम रखेंगे। सो दिस ग्राफ ऑब्टेन एज अ एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 मॉडुलस। वेरी इजी।
मैं मानता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। पहले ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर कंप्लीट मॉडुलस बनाया, स्टेप बाय स्टेप काम किया। यदि आपको लगता है इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि तुरंत ही दिमाग में आ जाए ये सारे स्टेप, हम सीधा छोटे छोटे सवाल सीधे हम ड्रॉ कर सकें ग्राफ। ठीक है, आइए दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। अब अदर एग्जाम्पल्स में मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, आप लोग ट्राई एक और कर लेते हैं, फिर मैं आपको देता हूं। वन मोर, अनदर एग्जाम्पल, लेट fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 1 का मॉडुलस। ये तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों, x क्यूब का क्या बनता है, बिल्कुल क्लियर, फटाफट फटाफट, कम ऑन। x क्यूब का ऐसा था, x क्यूब का, दैट इज द ग्राफ ऑफ x क्यूब। नाउ 2x क्यूब, जब किसी फंक्शन में कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो जाए, मैंने आपको बताया x क्यूब, 2x क्यूब, 3x क्यूब, 4x क्यूब, शेप यही रहेगी, पोजीशन भी यही रहेगी, थोड़ा सा ग्राफ जो है वो वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू उसकी आ रही थी उसकी वैल्यू डबल आएगी। दैट मीन्स 2x क्यूब विल बी बिल्कुल ऐसा कैसा, चाहो तो इसके ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हो। मान लीजिए 1 के ऊपर ये fx इक्वल टू x क्यूब है, तो f1 के ऊपर ये 1 देगा, मतलब कि ये fx इक्वल टू 2x क्यूब f1 के ऊपर 2 देगा, यानी कि वैल्यू थोड़ी सी और शार्प हो जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, शार्प। देखिए ये इतना गैप मैंने थोड़ा कम कर दिया, ये इतना गैप था मैंने थोड़ा कम कर दिया, यानी वैल्यू बढ़ गई, 1 के ऊपर 2 या 1 के ऊपर 1, राइट, बिल्कुल एज इट इज ग्राफ बनाया। ये ग्राफ हमें मिला 2x क्यूब, fx मानते जाइए, ठीक है, बिकॉज बिना किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट किए हम ग्राफ तो बना ही नहीं सकते। 2x क्यूब, नाउ 2x क्यूब माइनस 1 ग्राफ शिफ्ट नीचे हो जाएगा, तो इसको हम यहां बनाते हैं 2x क्यूब माइनस 1। तो जब माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, 1 नीचे, तो जो पॉइंट ऑरिजिन से जा रहा था वो 1 नीचे से जाएगा, सो दैट मीन्स ये लीजिए, ये 0, -1। और कोई बोले सर ये पॉइंट क्या आएगा, वेयर इज इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्स, व्हेन इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्स देन द पॉइंट ऑब्टेन ऑर्डिनेट एज 0, दैट मीन्स y will be 0 at this point. So you can say y equal to 2x cube minus 1, y 0, that means 2x cube minus 1 equal to 0, that means 2x cube equal to 1, that means x cube equal to 1 by 2, that means x equal to 1 by 2 the power 1 by 3, 1 by 2 the power 1 by 3, 1 by 2 the power 1 by 3, 0, ये x की वैल्यू ऑब्टेन होगी, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी ऑब्टेन हो। अच्छा, नाउ अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, जो हमारा रिक्वायरमेंट है 2x क्यूब माइनस 1 का मॉडुलस, और ये आपका फंक्शन है, तो बता दीजिए फटाफट ना क्या बनने वाला है, कौन सा पोर्शन एज इट इज रहेगा, भाई इतना पोर्शन एज इट इज रहेगा ना, अबव फ्रॉम x एक्सिस अप टू x एक्सिस पोर्शन विल बी सेम, एंड देन आफ्टर वैल्यू विल बी इनवर्ट, जो नीचे से आ रहा था अब ऊपर से जाएगा, है ना, ये लीजिए बिल्कुल ऐसे आ रहा था, है ना, ऐसे करके वो ऐसे करके चला जाएगा, राइट, और यहां से कहां से इंटरसेक्ट होता हुआ जाएगा, नीचे 0, -1 तो ऊपर जाएगा 0, 1 प्यारे बच्चों, और ये था 1 by 2 to the power 1 by 3, 0, ये लीजिए, ये आपका ग्राफ मिल गया। सो द रेंज y की मिनिमम वैल्यू 0, y की मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी, सो द रेंज इज 0 to infinity एंड डोमेन इज ऑल रियल नंबर, बिकॉज दैट ये भी ऐसा, ये भी ऐसा चलेगा। आई थिंक यू गॉट इट, राइट, ओके। अच्छा, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको देते हैं जो कि मजा आएगा आपको ड्रॉ करने में। 5 सवाल लिखता हूं, है ना। नंबर 1, fx इक्वल टू -x स्क्वायर -1 का मॉडुलस। सेकेंड, fx इक्वल टू -x स्क्वायर का मॉडुलस, fx इक्वल टू 2x स्क्वायर -1 का मॉडुलस, fx इक्वल टू -x क्यूब +8 का मॉडुलस। एंड क्वेश्चन नंबर 5,
इज एफ एक्स इक्वल टू सपोज करें 2 माइनस एक्स क्यूब, वन मोर 6 क्वेश्चन देने की मेरी इच्छा है। एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 2x का होल मॉडुलस। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको ध्यान से देख लीजिए। मैंने आपको जैसे पहले भी बोला है, नोटबुक अपने पास में रखें, पेन अपने पास में रखें। जब भी मैं आपको क्वेश्चंस करने के लिए दूं, आप क्वेश्चंस फटाफट नोट कर लें। क्वेश्चन नोट करते ही वीडियो को पॉज करके और फिर इनको करने की ट्राई करें, कोशिश करें एकदम दिल से। 100% यदि आपने बहुत अच्छे से सीखा है तो आपको आंसर जरूर मिलेगा, आप बिल्कुल सही करेंगे, राइट। अच्छा, अब यदि मैं आपको इनके आंसर भी दूं तो इधर मैं आपको इनके आंसर दे देता हूं, आप टैली कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इधर इनके आंसर दे देता हूं, आप अपने आंसर को टैली करना। तो पहला है हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ये लीजिए, दैट पॉइंट इज 0,1। सेकंड है ये सेकंड। नंबर 3। थर्ड बनेगा ये वाला। ये जो पॉइंट होंगे 1/√2, 0, -1/√2, 0, दैट विल बी 0,1। सब फाइंड आउट पता करें, सब पता करें, सब फाइंड आउट करें। नंबर 4। चौथा बनेगा फोर्थ पार्ट माइनस एक्स क्यूब। ये वाला, यानी कि इसको हटा के इसको कंप्लीट कर देंगे, x एंड y। ये जो पॉइंट होगा 0,8 और विद x एक्स के साथ में इंटरसेक्शन कौन सा होगा वो देखिए 2, 2,0। नंबर 4। नंबर 5th का जो ग्राफ बनेगा अगेन सेम ऐसा ही बनेगा। ये लीजिए, सेम ऐसा कैसा। ये वाला जो पॉइंट है 0,2 देख पा रहे, ये वाला जो पॉइंट है 2⁻⁴, 0। सब पता करना है आपको, सब, कोई डाउट रखना नहीं है। नंबर 6 का जो ग्राफ बनेगा है ना, ये बनेगा स्ट्रेट लाइन, नीचे आ रही थी स्लोप चेंज हो जाएगी। तो ये सारे ग्राफ मैंने आपको बता दिए। आप जब भी बनाएं अपने आंसर्स आप इससे चेक करें कि आपके आंसर मैच भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैंने क्वेश्चंस दे दिए और साथ साथ में उनके आंसर दे दिए, ताकि आप समझने के बाद में जैसे प्रैक्टिस करेंगे इन एग्जांपल्स की तो आप अपने आंसर को टैली कर सकें, एकदम एग्जैक्टली एक एक पॉइंट को आप टैली कर सकें, ऐसी मेरी उम्मीद है आपसे, और आप करेंगे। अच्छा, इसी मॉडुलस फंक्शन को कंटिन्यू करते हैं कुछ और
शानदार कुछ फैबुलस एग्जांपल्स लेते हैं, है ना, ध्यान से देखिए। अब मैं क्या करने वाला हूं, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाऊंगा मॉडुलस की, थोड़ी सी मॉडुलस की कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ाऊंगा। आइए देखिए कैसे, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने सवाल लिया एफ एक्स इक्वल टू, सपोज करें एफ एक्स एक्स माइनस 1 का मॉडुलस प्लस एक्स प्लस 1 का मॉडुलस। प्यारे बच्चों, कीप इन माइंड व्हेन मॉडुलस रोल आर मोर देन वन प्लेस, व्हेन मॉडुलस रोल एट मोर देन वन प्लेस, जब एक से अधिक स्थान के ऊपर मॉडुलस का रोल हो, तब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है उस सवाल को। वो सवाल कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मीन द सेंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा केयरफुल होने की आवश्यकता है। सीधा सिंगल ग्राफ से हम उसको ड्रॉ नहीं कर सकते, हमें उसको पहले कंडीशंस में बनाना पड़ेगा। तो हमारी पहली अप्रोच क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंडीशनलाइज दिस गिवन फंक्शन। दिए गए फंक्शन को हमें कंडीशन में तोड़ना है, और तोड़ने का तरीका बहुत आसान, जितने मॉडुलस उतने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करो। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट x बराबर 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट x बराबर -1। -1 पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा। ध्यान से देखिए, ये जो फंक्शन है वो दो मॉडुलस के कॉम्बिनेशन से बना है। इसका मतलब ओरिजिनल फंक्शन को सिंप्लीफिकेशन करने में कहीं ना कहीं दोनों का रोल है, लेकिन दोनों का रोल सेपरेट है। हमें सेपरेट रोल पता करके कंबाइंड करना है, फिर उसको सिंप्लीफिकेशन रूप देना है। आइए देखिए, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं जैसे हमेशा करता हूं, ये मैंने x बना लिया। अब पहले आप हमेशा एक क्रिटिकल पॉइंट होता था, अब दो है तो दोनों एक साथ पुट करना है, क्योंकि रोल दोनों का एक साथ आपको चेक करना है साइमल्टेनियसली। तो पहले इधर आएगा x इक्वल टू 1 और फिर आएगा x इक्वल टू -1, और थोड़ा सा इधर बढ़ा देते हैं। तो पूरा x जो है वो तीन पोर्शन के अंदर जो है वो हमने स्प्लिट कर दिया, तीन पोर्शन बना दिया। अब इस पोर्शन के अंदर हम हमेशा हिट वैल्यू लेते हैं कोई भी, और इस एरिया में कोई भी वैल्यू लेकर के हम x इक्वल टू 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। तो ऐसा नहीं है कि इधर वाले एरिया में इसको लेंगे, नहीं, इस क्रिटिकल पॉइंट के लिए भी ये तो एरिया तो है ही ना, उसके लिए ये और ये बस पूरा कॉमन एरिया है, लेकिन इसके लिए ये अलग है और ये अलग है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो x इक्वल टू 1 हमने क्रिटिकल पॉइंट लिया, उसके लेफ्ट हैंड साइड के एरिया के लिए हम जो भी पॉइंट चूज करेंगे हम पुट दोनों में करेंगे, क्योंकि हमें दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों मिलजुल करके इस फंक्शन को आगे बढ़ाएंगे। दोनों का हाथ तब तक नहीं मिलेगा, फंक्शन का सिंप्लीफाई रूप नहीं मिलेगा। नाउ x इक्वल टू 1 से बड़ा कोई भी रख दिया 2, तो 2 - 1, मॉडुलस ने आंसर दिया पॉजिटिव। मॉडुलस ने क्या आंसर दिया, वो पहले से पॉजिटिव था, यानी बड़ी वैल्यू के लिए फ्रॉम द लार्जर ग्रेटर देन वैल्यू फ्रॉम x इक्वल टू 1, दिस मॉडुलस हैज नो रोल प्ले, ओके, हैज नो प्ले रोल। दैट मीन्स इससे बड़ा यदि मैं देखूंगा तो ये एज इट इज x - 1 आ गया है। नाउ फिर बड़ी वैल्यू के लिए इसको भी चेक करूं, 2 ले लिया, 2 + 1 3, तो यहां पर भी मॉडुलस का रोल नहीं है। आप कह सकते हैं कि यदि जब x की वैल्यू 1 से बड़ी ली जाए तो जो ये कंबाइंड आंसर देगा वही ये कंबाइंड आंसर देगा। आप लेकर चेक कर लें, 5 लेकर के चेक कर लें, 5 - 1 4, 5 + 1 6, 6 + 4 10, 5 - 1 4, 5 + 1 6, 6 + 4 10। इसका मतलब किसी भी वैल्यू के लिए ये और ये बराबर देंगे, और इसका सॉल्यूशन सॉल्व करने पर क्या आएगा, 2x, यानी f(x) क्या बन गया, 2x बन गया। सिमिलरली अब 1 से छोटी और -1 से बड़ी, इसके बीच में लेंगे, 0 ले लिया, तो 0 - 1 नेगेटिव है, लेकिन मॉडुलस उसको पॉजिटिव देगा, तो हम सिंप्लीफाई फॉर्म में माइनस आगे लगा करके लिखेंगे। बिल्कुल कंफ्यूजन तो होना ही नहीं है, सब बता रखा है। प्लस 0 + 1, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, मॉडुलस की रिक्वायरमेंट नहीं है, x + 1, इसको सॉल्व कर लो, x कैंसिल आउट, तो 2 हो जाएगा, f(x) बराबर में 2। यानी इस दौरान कोई भी वैल्यू लेंगे तो 2 आंसर मिलेगा फंक्शन में, यहां पर भी रखोगे तो भी 2 ही मिलेगा, ये विद मॉडुलस विदाउट मॉडुलस। नाउ लेस देन वैल्यू फ्रॉम x इक्वल टू -1, -2 ले लिया, -2 - 1 दोनों नेगेटिव होंगे। देखिए पहले यहाँ दोनों पॉजिटिव थे, या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव था, अब दोनों नेगेटिव होने जा रहे हैं, सो ऑब्वियस सी बात है। सो मैं सीधा लिख दूं -x - 1 -x + 1, तो इसका मतलब f(x) जो बनेगा -x माइनस का 2x +7 -1 कैंसिल आउट, ये बन गया। तो इसका मतलब अब हम फंक्शन को डिजाइन कर लें, तो f(x) बराबर बनेगा द वन कंडीशन फ्रॉम x ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, यू कैन से द सेकंड कंडीशन 1 से छोटी, तो देखिए x लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1 का इक्वल लगा दीजिए, 1 इक्वल कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा इक्वल लगाइए जरूर,
और फिर ये वैल्यू x लेस देन इक्वल टू -1। तो तीन पोर्शन, पहला पोर्शन 1 से बड़ा x, दूसरा पोर्शन x इन बिटवीन -1 से बड़ा लेस देन फ्रॉम 1, एंड द थर्ड x लेस देन इक्वल टू -1। नाउ इन दिस कंडीशन वी ऑब्टेन fx इक्वल टू 2x, इन दिस कंडीशन वी ऑब्टेन fx इक्वल टू 2, इन दिस कंडीशन वी ऑब्टेन fx इक्वल टू। तो जो पहले आपका एक कंबाइंड फंक्शन था विद द हेल्प ऑफ मॉडुलस, तो हमने उसको फाइंड आउट कर लिया 3 सिंपल कंडीशंस में। नाउ अब हम ड्रॉ करने वाले हैं ग्राफ। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आइए देखिए, ग्राफ बहुत केयरफुल होकर के बनाना है। पहली कंडीशन fx इक्वल टू 2x, यू कैन से y इक्वल टू 2x, स्ट्रेट लाइन, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट 0। ध्यान से, है ना, जैसे मैं कह रहा हूं उन चीजों को बारीकी से ध्यान रखना। ये लो, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट 0, fx इक्वल टू 2x। लेकिन कंडीशन क्या है मैन? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये तो पूरे के लिए। तो x इक्वल टू 1 यहां होगा, उसको ड्रॉ करिए पैरेलल में, x इक्वल टू 1, राइट। तो ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इधर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इधर ग्राफ रहेगा, इधर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से इस पॉइंट से ये ग्राफ कैंसिल आउट हो गया, इस पॉइंट से ग्राफ कैंसिल आउट, ये हट गया, इसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है। अब जहां से इसका ये ग्राफ घूरा था, हमें वो पॉइंट भी तो फाइंड आउट करना है, करना चाहिए भी। तो ये जो पॉइंट आएगा when x equal to 1, that means f1 is 2, right? So that point is 2. What is the value of 2? That's this value 2 represent to y, 2. You can say this coordinate is 1, 2. 1, 2. Very easy, कोई दिक्कत तो नहीं है। Now सेकेंड ग्राफ fx इक्वल टू 2, fx इक्वल टू 2, यू कैन से y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 दिखाई दे रहा है सीधा, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू कांस्टेंट पैरेलल टू x, दैट मींस y इक्वल टू 2, दैट ग्राफ इज y इक्वल टू 2। बट दिस y इक्वल टू 2 और यू कैन से fx इक्वल टू 2 वैलिड इन बिटवीन only in between -1 to 1, this valid in between only -1 to 1, -1 here, that is -1, that is -1, -1 to 1 इतना वैलिड है। only validity of fx equal to 2 is in between -1 to 1, and from greater than equal to 1 and less than equal to -1, it's no validity, कोई वैलिडिटी इसकी नहीं, इधर नहीं कोई वैलिडिटी और इधर भी कोई वैलिडिटी नहीं। अब ग्राफ बच गया केवल इतना। तो ये जो इसका लास्ट पोर्शन था, बताइए कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? यहाँ दिखाई दे रहा है x equal to -1 and 2, so this coordinate is -1, 2, -1, 2, 1, 2, उधर वो ग्राफ। अब नाउ fx equal to -2x, so our third part fx equal to -2x, we can say y equal to -2x. If y equal to -2x, slope is negative, intercept is 0, slope is negative, intercept is 0, यानी ओरिजिन आपको एक काम करना है, जहां आपको ये फाइंड आउट करना है कि ग्राफ कहीं इस पॉइंट से पास आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। -1, 2, दैट मींस x की वैल्यू -1 रखेंगे, तो -1 रख दिया, -2 इंटू -1, 2, तो आंसर आ रहा है ना 1, 2, यानी -1, 2 इसके अंदर सेटिस्फाइड कर रहा है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? द पॉइंट इज सेटिस्फाइड और नॉट, इस पॉइंट इज सेटिस्फाइंग और नॉट। x इक्वल टू -1 रखा, तो f -1, -2 इंटू -1, दैट इज 2, वी ऑब्टेन्ड 2, सो we can say the graph fx equal to -2x will passing from -1, 2 and also passing from origin, ये लीजिए। but the validity of this function is only x less than equal to -1, x less than equal to -1, यहां से इसकी वैलिडिटी नहीं है। तो हम कह सकते हैं फाइनली जो ग्राफ हमें ऑब्टेन्ड हुआ वो क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? क्या हुआ? दिस, फिर दिस एंड फिर दिस, दैट पॉइंट इज 1, 2, दैट इज 2, 0, 2, दैट इज -1, 2, दैट इज fx इक्वल टू 2x, दैट इज fx इक्वल टू 2, and that is fx equal to -2x, and this complete function is called as this, fx equal to modulus of x minus 1 plus modulus of x plus 1। शानदार, मजा आ गया होगा आई थिंक मजा आ गया होगा आपको। तो ये हमारा ये फंक्शन हुआ। नाउ अब इसी को हटाते हैं। तो ध्यान से देखा आपने क्रिटिकल पॉइंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कहाँ विदाउट क्रिटिकल पॉइंट मॉडुलस फंक्शन की हेल्प से उसको पहले एक्सप्रेस किया गया और हमने इसे
विदाउट मॉडुलस किया, सिंप्लीफाइड रूप में इसको ऑब्टेन किया और फिर विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल ग्राफ्स हमने एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ कर दिया। नाउ मेरी इच्छा है कि थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स लूँ, एक एग्जाम्पल थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स लूँ, और कॉम्प्लेक्स लेते हैं। आइए, एफ एक्स इक्वल टू लाइक मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस हाफ प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1। मेरी इच्छा है कुछ ऐसा कुछ लेने की, है ना। आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी इसके अंदर सवाल आ जाए, आपको घबराना नहीं है, देंगे हम सवाल आपको घबराना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट यही रखना है। नाउ अब आप इसके अंदर दिखाई दे रहे 3 क्रिटिकल पॉइंट, तो मैं सीधा लिखने के बजाय क्रिटिकल पॉइंट ही ड्रॉ कर रहा हूं। इसका क्रिटिकल पॉइंट दिमाग में ले लीजिए 0, हाफ एंड -1। तो सबसे पहले इधर कौन सा आएगा? -1, -1 के बाद में 0, 0 के बाद में हाफ, बस हो गया कंप्लीट। सो 3 क्रिटिकल पॉइंट ऑब्टेन्ड, 0, हाफ एंड -half ऑफ द गिवन फंक्शन, एंड वी पुट ऑल द क्रिटिकल पॉइंट ऑन x-axis. So we find the complete x-axis is divided in 4 parts, from greater than half, in between 0 to half, in between -1 to 0 and less than from -1. So आप ये कह सकते हैं कि जब भी मैं इस यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ तो ध्यान से देखिएगा, जो f(x) हमें मिलेगा, देखिए बहुत सुंदर काम करेंगे हम। उसकी 4 कंडीशन मिलने वाली, पहले लिख देता हूँ। पहली कंडीशन मिलेगी x greater than equal to half, दूसरी कंडीशन मिलेगी x जो है less than equal to half but greater than equal to 0, थर्ड मिलेगी x less than equal to 0 but greater than equal to -1, एंड फोर्थ मिलेगी x greater than equal to -1। कभी कभी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कुछ स्पेसिफिक डिमांड होती है, आपको चारों करने की आवश्यकता ही नहीं है, जैसे ही आप पता लगा ले 4 केस इसके बनने वाले हैं, लेकिन नीड किसकी है? आपको फिर काम उसी का करना है, नीड जिसकी क्वेश्चन में हो उसी की करनी है। यदि आपको लगता है कि पूरा रेंज कुछ पूछ लिया है या ऐसी कुछ चीज पूछ ली जिसमें हमें कंप्लीट ग्राफ के बिना हम नहीं बता सकते, तो आपको करना ही पड़ेगा। Then you have no options. Okay? So x for the x greater than equal to half. यदि मैं हाफ से बड़ी वैल्यू लूंगा तो हाफ क्रिटिकल पॉइंट वैसे देखा जाए तो इसका है, लेकिन हमें तो कंबाइंड स्टडी करनी है, तो कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 2 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ सब जगह रखेंगे तो सब आंसर पॉजिटिव देंगे, यानी सबका आंसर कंबाइंड होकर के जो आएगा इसका, वो मैं सीधा यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, x plus x minus half plus x plus 1, that means 3x plus half, 3x plus half। ये जो फंक्शन 2 रखने पर जो वैल्यू देगा वही f2 यहाँ पर आंसर देगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये फंक्शन जो है आप जैसे 2 पुट करेंगे f2 जो आंसर देगा, f3 जो आंसर देगा वही f2, यानी क्योंकि इसने बोल दिया ग्रेटर देन हाफ के लिए मुझे लो fx के बराबर, मुझे लो fx के बराबर, f2 के बराबर वही आंसर देगा। नाउ इन बिटवीन 0 टू हाफ, इन बिटवीन 0 टू हाफ कोई भी सपोज पॉइंट करें 1/4, तो 1/4 पॉइंट सपोज करेंगे तो 1/4 ये पॉजिटिव है, 1/4 माइनस 1/2 ये नेगेटिव है, और 1/4 प्लस 1 ये पॉजिटिव है। ये नेगेटिव मैंने क्या लिखा? ओनली केवल इंटीरियर पोर्शन। अब वो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएगा क्योंकि मॉडुलस का काम है बाहर लगा हुआ, लेकिन हम विदाउट मॉडुलस कैसे लिखेंगे? हम इसको लेंगे प्लस का x, इसको लिखेंगे माइनस x माइनस हाफ, और इसको लिखेंगे प्लस x प्लस 1, राइट? तो मैं यहां लिख देता हूं, इसको लेंगे x, इसको लिखेंगे माइनस x माइनस हाफ, क्योंकि हमें भी तो पॉजिटिव बनाना है विदाउट मॉडुलस, तो हम ऐसे ही बनाएंगे, एंड प्लस x प्लस 1। तो अब हमें सॉल्व करने पे एक x कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा x, पीछे बचेगा हाफ प्लस 1 यानी कि 3/2, ये बन गया, राइट? नाउ इन बिटवीन -1 to 0, तो -1 to 0 में हम लेंगे, अब इसको हटा देते हैं, -1 से 0 के अंदर अब हम जो लेने वाले हैं तो उसमें ले लिया सपोज करें -1/2, तो ये नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी इसको जब लेंगे विदाउट मॉडुलस तो माइनस आगे लगाएंगे, इसको लेंगे तो भी माइनस लगाएंगे, इसको लेंगे तो प्लस लगाएंगे, तो 2 -x प्लस x, तो सॉल्व होने पर आएगा माइनस का x। सिमिलरली यहां कुछ नहीं बचा, ये हो जाएगा प्लस का हाफ, और वो है प्लस का 1 प्लस का 3/2, ये लीजिए। एंड एट लास्ट फ्रॉम x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो आप देख पा रहे हैं अब हम इस केस के अंदर मूव कर रहे हैं, तो एक अब इनको हटा दे रहे हैं पहले वाले केसेस को, तो x लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन नहीं, x लेस देन -1 -2 ले लिया, नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, और ये भी। आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे, धीमे धीमे जैसे जैसे स्लोली हम लोग इन लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं, तब पहले सबसे पहले तीनों पॉजिटिव थे, फिर उसके बाद में ये 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, फिर यहाँ पर 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, फिर तीनों नेगेटिव, उसी हिसाब से फंक्शन भी मिलते हैं। सो अब हम यहाँ पर हमें तीनों नेगेटिव मिलेंगे, माइनस का x माइनस का x माइनस का x, दैट मीन्स माइनस का 3x। फिर सिमिलरली माइनस का 1 वो हो जाएगा प्लस का हाफ,
तो माइनस का हाफ, तो आप देख रहे हैं सिमेट्रिसिटी भी 3x प्लस हाफ माइनस 3x माइनस हाफ, x प्लस 3/2 माइनस x प्लस 3/2। लेकिन आपको ये हमेशा ड्रॉ ही करना है, फाइंड आउट ही करना है, कभी इसको देख करके उसको बनाने की कोशिश नहीं करें। आप कांस्टेंट में गलती कर सकते हैं, कभी कांस्टेंट सेम रहेंगे, केवल स्लोप उल्टी हो जाएगी, आप गलती कर सकते हैं, प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आपको बिल्कुल फाइंड आउट करना है। नाउ अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। सबसे पहला ग्राफ fx इक्वल टू 3x प्लस हाफ, यू कैन से y इक्वल टू 3x प्लस हाफ। स्लोप पॉजिटिव है मैन, इंटरसेप्ट 1/2 है, इंटरसेप्ट 1/2 है, स्लोप पॉजिटिव है, यानी ग्राफ ऐसे आने वाला है। जब ग्राफ ऐसे आने वाला है, लेकिन हमें ग्राफ बनाना कहां तक है, हाफ तक ही बनाना है, यानी ऐसे ग्राफ तो आएगा लेकिन हमें हाफ तक उसको रोक देना है। हाफ तक वो ग्राफ कहीं ना कहीं हाफ पर ऐसे होगा, तभी तो यूं आगे जाके कैंसिल आउट करेगा, यानी हाफ पर वो ग्राफ ऐसे होगा। बिल्कुल कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। आगे जाता तो वो कहां से जाता मैन, 1/2 से जाता, लेकिन कहीं ना कहीं 1/2 से जाता, इंटरसेप्ट 1/2 आगे यदि पास होता तो। लेकिन हमें x की वैल्यू हाफ के ऊपर उसको रोक देना, यानी ग्राफ कहीं ना कहीं ऊपर रहेगा। तो हमें f हाफ निकालना हो। f हाफ मतलब at x equal to 1/2 what is the value in function fx? तो when we put f half, 3 into half 3/2 plus 1/2 4/2, that is 2. So we can say that value is 2, and that coordinate is 1/2, 2. 1/2, x coordinate 1/2, and the y value of y is 2. Now complete. Second, fx equal to x plus 3/2. Slope positive, intercept 3/2. Slope positive, intercept 3/2. 3/2 my dear यहाँ कहीं आता है, ये हाफ था, ये 3/2 यहाँ कहीं आता है, यानी अब भी ग्राफ जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे ही आने वाला। स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट 3/2 ऐसे ही आने वाला। उसकी स्लोप 3 गुना थी, स्लोप ज्यादा थी, इसकी स्लोप थोड़ी कम होगी, ये हॉरिजॉन्टल ग्राफ होगा, लगभग ऐसा कहीं ग्राफ है ना। अब ऐसा कहीं ग्राफ होगा क्योंकि स्लोप कम है इसके, इंटरसेप्ट 3/2। ये ग्राफ हमें बनाना है इन बिटवीन 0 to हाफ, x इक्वल टू 0 to हाफ, इसी दौरान ग्राफ बनाना है। तो इस दौरान ग्राफ बनाना है, तो आपको लगता है ना ग्राफ ऐसे ही आएगा। अब वो ऐसे कैसे आएगा, तो देखिए जब भी ग्राफ आपको पता लग जाए कि 2 पॉइंट्स के बीच में बनाना है, तो आप केवल सीधे 2 पॉइंट्स को फाइंड आउट करें। तो एक पॉइंट तो हमने देख ही लिया कि ये ग्राफ 0,3/2 पर यहां आएगा, 0,3/2, लेकिन उसका यहां वाला पॉइंट कौन सा होगा, तो हम यहां पर हाफ पुट करेंगे। इफ यू पुट हाफ प्लस 3/2 4/2 4/2 दैट मींस 2, यानी वो पॉइंट यही होगा। यानी आप कह सकते हैं इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइन कर दीजिए। तो आप ज्वाइन करेंगे और इसको सपोज करो, इमेजिन करो यदि आगे बढ़ाते हैं तो आपको एक कंप्लीट स्ट्रेट लाइन मिल जाती है, राइट। तो देखिए स्लोप चेंज है, उसकी स्लोप चेंज है, दोनों अलग अलग फंक्शन के पार्ट है, अलग अलग फंक्शन के पार्ट। नाउ थर्ड, fx इक्वल टू -x प्लस 3/2, कंडीशन क्या है, इन बिटवीन -1 to 0, -1 to 0 या -1, इसके बीच में बनाना है। तो मैंने आपको जो बात बोली, दोनों पॉइंट्स के ऊपर इस फंक्शन के एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड आउट कर लीजिए, बाउंड्री पॉइंट फाइंड आउट कर लीजिए। तो 0 रखें सबसे पहले इसके अंदर, तो 0 f0 3/2, यानी 0 पर 3/2, यानी ग्राफ वो यही पॉइंट उसका एक्सट्रीम पॉइंट है, जो सॉरी ये वाला जो उसका एक्सट्रीम पॉइंट था। सेम यानी कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जुड़ता जाता है। तो ये उसका एक्सट्रीम पॉइंट है इन राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपको -1 पुट करना है, -1 प्लस 1 प्लस 3/2 दैट मीन्स 5/2, यानी यहाँ के ऊपर आंसर इसका 5/2, 1,5/2, यानी कहीं ना कहीं आप ऐसे ज्वाइन होना चाहिए, ये ऐसे ज्वाइन होना चाहिए, ऐसे ज्वाइन होना चाहिए। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन ऐसे कहीं आनी चाहिए। तो आप देख भी रहे हैं स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो स्लोप नेगेटिव ऐसे ही आ रही है, इंटरसेप्ट 3/2 है, वो 3/2 बन भी गया है। दैट मींस एग्जैक्टली हम बिल्कुल सही बना रहे हैं। एंड एट लास्ट fx इक्वल टू -3x माइनस हाफ, हमें चाहिए -1 से पीछे की तरफ। ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा लिखना चाहिए नॉट ग्रेटर देन लेस देन। तो अब हमें -1 से पीछे की तरफ चाहिए, -1 से पीछे की तरफ चाहिए। तो सबसे पहले हम -1 के ऊपर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। f -1 -3 -1 दैट मींस 3 माइनस हाफ दैट मींस 5/2, यानी यहीं से वो ज्वाइन कर लेगा इसको। और पीछे की तरफ अब देखिए दोनों के स्लोप में ये अगेन 3 टाइम्स इसकी स्लोप है, और वो भी नेगेटिव की तरफ। तो स्लोप कैसे आनी चाहिए इसकी, ऐसे है कि नहीं, ये लीजिए। तो ये हमने ग्राफ बना लिया 3x प्लस हाफ, x प्लस हाफ, -x प्लस 3/2 एंड -3x माइनस 3/2 1/2। तो चारों पोर्शन के अलग अलग ग्राफ बनाए। हमने देखा कि हर ग्राफ का जहां एक एंडिंग पॉइंट होता है दूसरा वहीं से उसको ज्वाइन कर लेता है। ये इनकी बहुत सुंदर विशेषता है। आई थिंक यू गॉट इट प्रॉपरली।
ओके, तो ये चीज यहां तक आपको समझ में आई, ऐसा मुझे उम्मीद है। कोई पूछे इसकी रेंज, सो द रेंज बिलोंग्स टू, आप देख पा रहे हैं मिनिमम वैल्यू क्या है y की 3/2, इससे नीचे ग्राफ कहीं नहीं जा रहा, सो द रेंज इज 3/2 से इंफिनिटी। ध्यान से 3/2 से इंफिनिटी, ये हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, राइट?